अगर आप हल्का फुल्का एनिमे देखते हो या फिर थोड़ी बहुत एनिमे न्यूज़ के ऊपर अपनी नज़र रखते हो तो आपको पता होगा कि विंटर 2024 का एक बहुत हिट एनिमे चल रहा है जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो टाइटल में आप लोगों ने पढ़ लिया कि क्या सोलो लेवलिंग ओवररेटेड है। अब इस सवाल का जवाब मैं आगे इस वीडियो में दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ये इधर कहीं पे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दो यार, 2 सेकंड लगते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आरिगातो, होन तो नहीं आरिगातो। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सोलो लेवलिंग अब इतना ज़्यादा हिट क्यों है? उसकी एक सबसे बड़ी वजह इसका अंडरडॉग एमसी है, जो कि हमें स्टार्टिंग के अराउंड 1 या 2 एपिसोड के अंदर हमें दिखाया हुआ था। अब एक बंदा चाहे जितना मर्जी अमीर ही क्यों ना हो जाए, चाहे जितना मर्जी ज़िंदगी में आगे क्यों ना बढ़ जाए, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ ज़रूर होता है कि जिसमें वो अंडर द समथिंग या अंडर द समवन काम कर रहा होता है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग उसकी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे। इस बात को सोलो लेवलिंग बहुत अच्छे से हमें दिखाता है, क्योंकि सोलो लेवलिंग का एमसी हमें स्टार्टिंग में दिखाया हुआ कि एट द बॉटम होता है। इवन एनिमे ने हमें खुद रैंक्स बता दिए थे कि ABCD, और हमारा एमसी एट द बॉटम होता है और फिर वो प्रैक्टिस करता रहता है और करते 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 वो ऊपर चला जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग इसकी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे। और एक और वजह जो इसकी हाइप की है वो इसका फैन बेस है। अब सोलो लेवलिंग की एनिमेशन से पहले ही इसका एक अच्छा खासा फैन बेस था। अब आप सभी में से जो लोग एनिमे न्यूज़ में हल्की फुल्की नज़र मारते थे या हल्का फुल्का एनिमे देखते रहते हैं, तो उनको पता होगा कि पिछला पूरा साल सोलो लेवलिंग की इतनी ज़्यादा हाइप मची हुई थी, इतनी ज़्यादा हाइप मची हुई थी। पहले एक ट्रेलर आ रहा है, फिर उसके 5 महीनों के बाद दूसरा ट्रेलर आ रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, फिर इसी तरह आधे कुछ दर्जन इसके ट्रेलर आ चुके थे। इसलिए पिछला पूरा साल सोलो लेवलिंग की हाइप मची हुई थी। अब जब भी कोई फैन फेवरेट सीरीज को एनिमेशन मिलती है तो उनकी फैन बेस के बहुत ज़्यादा डिमांड्स होते हैं। सबसे पहले एनिमेशन अच्छी होनी चाहिए और वॉइस एक्टर फुल गजब होना चाहिए और आर्ट स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और विजुअल्स उसको देखकर ऑर्गेज़म आ जाना चाहिए और फाइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं और फिर उस सीरीज से बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। और इस सीरीज की एनिमेशन A1 स्टूडियो कर रहा था। अब वैसे तो A1 स्टूडियो का मैंने से एक माय ड्रेसअप डार्लिंग ही देखा हुआ और वो भी एक रोमकॉम एनिमे था और उसको देखकर कोई ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा। लेकिन एनिमेशन को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। बाज़ जगहों पे बिल्कुल बेसिक एनिमेशन रखी थी कि वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर बाज़ जगहों पे जैसे वो स्नेक वाली फाइट और स्पाइडर वाली फाइट, वो तो भाई अन्नी मचा दी थी। सोलो लेवलिंग की एक खास बात ये भी थी कि इसकी मानवा के अंदर जो इसके टेम्पलेट्स हैं, जो इसका आर्ट स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा गजब है। आप सभी में से जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करते भी होंगे तो उन सभी के सामने इसके टेम्पलेट्स तो 100% आए होंगे और वो बहुत ज्यादा कमाल थे। अब कुछ हिट करने वाले सीन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो वो बंदों को बीच में से काटने वाला सीन बहुत ज्यादा कमाल था और दूसरा वो स्नेक की फाइट मुझे बहुत ज्यादा कमाल लगी थी। और अब इन सब चीजों को लेकर अगर मैं एक कंसाइज वे में बात करूं कि क्या सोलो लेवलिंग ओवररेटेड है, तो इसका आंसर है तुम लोग मुझे गालियां निकाल सकते हो, हाँ ओवररेटेड है। ओके आराम से एकदम ही गालियां मत निकालना शुरू हो जाओ। 1.5 महीना हो गया सोलो लेवलिंग को चलते हुए और 7 एपिसोड्स इसकी आ चुकी हुई है और इस 7 एपिसोड के अंदर कोई इतनी खास स्टोरी के ऊपर ऐसी प्रोग्रेस नहीं हो रही, बस इसके अंदर फाइट्स जैसे सीन थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे एमसी का बार बार ओवर पावर हो जाना आगे जाके कुछ लोगों को रेपिटेटिव सा लग सकता है, लेकिन अभी के लिए तो वो मुझे इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि रेपिटेटिव सा लग सकता है। अब ओवर हाइप होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। कुछ लोग अटैक ऑन टाइटन को भी ओवर हाइप कहते हैं। डीमन स्लेयर बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था ओवर हाइप के बारे में, लेकिन अब जैसे ही उन्होंने मुगन ट्रेन और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वगैरह लॉन्च की है तो वो अब ओवर हाइप का लेवल काफी ज्यादा कम आ चुका हुआ है। तो सोलो लेवलिंग मेरी नजर में हल्का फुल्का सा ओवररेटेड है बिकॉज इसकी स्टोरी कोई इतनी खास नहीं है। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जुजुत्सु काइसेन के अंदर ज्यादा स्टोरी हमें देखने को मिल रही थी एज कम्पेयर टू सोलो लेवलिंग। अब एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि इस एनिमे की एपिसोड्स कितनी हो सकती हैं। वैसे तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ हुआ, लेकिन लग तो ऐसी रहा है कि 12 एपिसोड्स इस एनिमे की होगी और अगर ये ऐसा हो गया तो ये सोलो लेवलिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इससे पहले हमने एक फैन फेवरेट सीरीज चेनसो मैन के सामने हमें देख लिया था कि उन्होंने उसकी 12 एपिसोड ही लॉन्च की थी, हालांकि जिन्होंने मांगा पढ़ी हुई वो कह रहे थे कि एक्चुअल जो स्टोरी का मजा है वो उन 12 एपिसोड्स के आगे जाके आएगा, लेकिन उन्होंने वो पिक्चर बना दिया, उनको पैसा चाहिए। तो इसीलिए आई होप कि ऐसी 12 एपिसोड के अंदर इसको ना बेरे 24 to 25 एपिसोड इसकी होनी चाहिए। मुझे ऐसी फील आ रही है अंदर से कि आजकल कुछ ऐसे फेमस एनिमेस के साथ ये कोड का सिस्टम ले आए हैं कि कोड 1 और फिर कोड 2, पहली 12 एपिसोड लॉन्च करती है, फिर उसकी 5 या 6 महीनों के बाद दूसरा कोड लॉन्च करती है 12 एपिसोड का या 13 एपिसोड का।
तो अगर ऐसा भी इन्होंने कर लिया तो वो भी बहुत ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि फिर अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर लोग पहले की 12 एपिसोड को लेकर उस एनिमे को जज करेंगे। लाइक जिन्होंने सोलो लेवलिंग की मानवा पड़ी हुई है वो यही कह रहे हैं कि 12 एपिसोड नहीं होनी चाहिए, कम से कम 24 टू 25 एपिसोड होनी चाहिए। और वैसे इसकी मानवा बहुत ज़्यादा छोटी है, लाइक 176 चैप्टर्स है बस। और अगर हम उसको एनिमेशन में लेकर आएँ और अगर एनिमेशन वाले कुछ फाइटिंग सीन्स को कुछ लंबा खींच लें तो ये 44 टू 45 एपिसोड तक ये खींची जा सकती है। अगर इस तरह हो गया फिर जाके सोलो लेवलिंग की एक हाइप रहेगी और उसको लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद रखेंगे। तो या बस आज के बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।